वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ड्रोन की एक्टिविटी भी देख रहे हैं और भारतीय सेना का जवाब भी देख रहे हैं। उसे काउंटर किया गया और उसको आसमान में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। लगातार ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं भारत की सीमा में और उसे भारतीय सेना के जवान, मुस्तैद जवान और डिफेंस सिस्टम जो इंडियन आर्म फोर्सेस के डिफेंस सिस्टम है वो उन्हें आसमान में नष्ट कर रहा है। और ये देखिए लगातार ड्रोन एक के बाद दूसरे और उसको आसमान में ही खत्म किया जा रहा है। जम्मू के से ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से। हमारे संवाददाता रविंद्र मौके से हमें बता रहे हैं, अपनी आंखों से इन सारी तस्वीरों को देख रहे हैं और हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें जो भी इस वक्त दर्शक देख रहे हैं रविंद्र, हम उनको या आपके जरिए आप बताना चाहेंगे कि ये इस वक्त मुस्तैद है हमारी सेना, वहां पर किसी को डरने की जरूरत नहीं। एहतियाती कदम जरूर उठाएं, रोशनी न जलाएं, सुरक्षित जगहों पर खुद को रखें, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारी सेना मुस्तैद है, जवाब दे रही है। आसमान में ही इस ड्रोन को नष्ट किया जा रहा है। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए अभी जो हमें खबर मिल पा रही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ड्रोन जो है उनको मार गया है। करीब 8 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागी गई है, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये इस समय कहा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से घबराहट जो है वो नजर आ रही है। लगातार इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है। अब भारतीय सेना जो है उसको करारा जवाब दे रही है, लेकिन इस समय पूरे जम्मू के अंदर से कहा जाए तो हड़बड़ाहट लोगों में है। लोग काफी ज्यादा इस समय डरे हुए हैं, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, इसे कल भी और आज भी, तो अब भारत की तरफ से ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा कि उसकी पाकिस्तान की साथ पूछते जो हैं। तो रविंद्र, आप ये कह रहे हैं कि मिसाइल से भी हमला हुआ है, मिसाइल को भी नष्ट किया गया है? हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक 7 मिसाइल जो हैं उनको नष्ट किया गया है और 2 ड्रोन जो हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी में गिरने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है वो अभी किसी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन जो खबरें हमें मिल पा रही है, जो फोन हमें बार बार आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 ड्रोन गिरे हैं या जो मिसाइल हैं उनको उनको यहाँ से कहा जाए तो एक डिस्ट्रॉय जो किया गया है, जो हमारे पास लोग फोन कर रहे हैं हमें कि ऐसा हुआ है, तो हम उसी के जरिए बता रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने अपने फाइटर प्लेनों को यहाँ से जो है वो रवाना कर दिया है। अब भारत की तरफ से ऐसा करारा जवाब होगा कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा कि अगर भारत के साथ उसने अब पंगा लिया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जी, बड़ी खबर आप बता रहे रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू से कि अब जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं उनको काउंटर किया जा रहा है डिफेंस सिस्टम से, लेकिन हम फाइटर प्लेन को भी टेक ऑफ कराया गया है। फाइटर प्लेन से अब काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना को लगा दिया गया। संजय कुलकर्णी साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलकर्णी साहब, इस वक्त की हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल भी दागे गए हैं, ड्रोन भी दागे गए हैं और उनको हमारा डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। और अभी अभी हमारे संवाददाता रविंद्र बता रहे हैं कि फाइटर प्लेन्स को भी अब टेक ऑफ करा दिया गया है। ये क्या सिचुएशन, प्लीज डिस्क्राइब अस सर, ये क्या सिचुएशन है? ये तो डेफिनेटली टेंशन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है मानने को तैयार नहीं है, तब उसको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये एक तरफ तो कहते हैं हमसे बात करो, बात क्या करना है, तो ऐसे देश से बात करना बेकार है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहा जा रहा है कि उससे 8 से 10 ड्रोन तो ऑलरेडी गिरा दिए हैं, तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ड्रोन से हमला किया गया है, यहाँ से भी हमला हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उससे सारे के सारे ये जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए हैं जम्मू में, ये नीचे गिरा दिए जाएंगे। कुलकर्णी साहब, क्या ये पाकिस्तान टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी सेना, कि कहां पर हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहां पर ये काम कर रहा है, कहां नहीं काम कर रहा है? क्या ये कोशिशें हैं या फिर पब्लिक को डैमेज करने की, हमारे एस्टैब्लिशमेंट को डैमेज करने की कोशिश? नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका मकसद ही है, क्योंकि जिस प्रकार से लाहौर में बहुत नुकसान हुआ है, और वो नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने कल रात हमला बोला था और उस हमले के सारे ड्रोन और मिसाइल हम लोगों ने नष्ट किए, और उसके बाद जो
हमला हुआ, उसमें लाहौर में जबरदस्त नुकसान हुआ, रावलपिंडी में नुकसान हुआ, कराची में नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान सोच रहा होगा कि हम तो इतने नुकसान में हो गए हैं, तो अब इनके ऊपर फायर करते हैं। तो इसीलिए ये कर रहे हैं। उनको सब मालूम है कि हमारे डिफेंस सिस्टम सब जगह सतर्क है, हम सारे सतर्क हैं, और कुछ भी कर रहे पाकिस्तानी सेना, उनके ड्रोन और मिसाइल गिराए जाएंगे और ये उन्हीं का नुकसान होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हमने जबरदस्त जवाब देना चाहिए, क्योंकि सियालकोट से लेकर के पूरा इनको पूरा का पूरा नष्ट करना ही पड़ेगा। अब कोई ये नहीं कि कोई सिविलियन है या कुछ है, अब हम लोग करारा जवाब देना ही पड़ेगा। अब ये नहीं सोच सकते और हम उनके साथ कोई दया नहीं कर सकते कि हम सिविलियन को नहीं मारेंगे या उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन बर्बाद नहीं करेंगे, हम सब कुछ अब बर्बाद करेंगे। अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट पर यह हमले की कोशिश थी जिसको नाकाम किया गया है। तो मतलब सीरियस अटैक है ये पाकिस्तान का अब सीधे सीधे इंडिया के ऊपर? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। कल भी किया इन्होंने और कल नाकाम हो गया था। जो हमले किए थे वो हमले किए थे सीधे के सीधे सिर्फ उनके आतंकी जो ठिकाने थे उनके ऊपर, और वो भी 9 आतंकी ठिकानों पर। अगर पाकिस्तान हमला कर रहा है तो हिंदुस्तान में तो कोई आतंकी ठिकाने है ही नहीं, वो तो हमला कर रहा है भारत के ऊपर, तो भारत ने तो उसका जवाब देना ही है। ऐसा कड़क जवाब देना है कि पाकिस्तान को सबक सीखना पड़ेगा। उतने ठिकाने हैं और वो ठिकाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो जिहादी देश है ये मानने वाला नहीं है। बहुत ही गंभीर स्थिति की हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत आर्मी के बड़े ऑफिसर रहे संजय कुलकर्णी साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। गौर से समझिएगा किस सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से भारत पर हमले हो रहे लगातार, ड्रोन से हमले, मिसाइल से हमले, और भारत अभी तक सिर्फ उन हमलों को नाकाम कर रहा है, भारत हमले नहीं कर रहा है। लेकिन कुलकर्णी साहब, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब भारत को भी हमला बोलना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज आए? बिल्कुल, हिंदुस्तान हमला बोलेगा और उसने बोल भी दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम उसको नाकाम कर रहे हैं, हम उसको ठोक भी रहे होंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर कल सवेरे देखता आपको क्या हालत होती है पाकिस्तान की। जैसे हम लोगों ने देखा ये रात को पाकिस्तान ने हमले किए ड्रोन और मिसाइल के ऊपर 15 लोकेशन के ऊपर कल किया, उसको सब नाकाम किया। उसके बाद जो भारत ने हमला किया, आप लोग सब टीवी पे देख रहे थे कि जिस तरीके से ड्रोन से हमले हो रहे थे लाहौर में, और लाहौर में जिस तरह से आग लग रही थी सब जगह, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और आपका कराची, ये क्यों हुआ? पाकिस्तान के हमले का जवाब था और अब भी इस हमले का जवाब दिया जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। खबर हमारे संवाददाता ये भी बता रहे हैं, रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू से लगातार अपनी आंखों से वो देख रहे हैं इन तमाम तस्वीरों को, कि यहाँ से फाइटर जेट भी उड़े हैं जम्मू से। क्या ये फिर इसका मतलब भारत जो आपने कहा कि ठोक भी रहा होगा, वो ठोकना शुरू हो चुका है भारत की तरफ से? बिल्कुल, कोई शक ही नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। सबको भारत के सशस्त्र सेना पे पूरा विश्वास होना चाहिए। वो ठोकेंगे और ऐसा ठोकेंगे कि उनको याद आएगा किसी के साथ उनकी टक्कर हुई थी और उनका नाक मट्टी में मिलाना पड़ेगा, उसका होएगा। आप देखते रहिएगा क्या होता है करके। जरूर दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो दुश्मन को अच्छी तरह सबक सिखाना भी चाहिए। कुलकर्णी साहब, ये हमने कल से आज तक की तस्वीर में हम देख ही रहे हैं कि भारत के कल के, पाकिस्तान के कल के 15 हमले, और अभी तक मुझे लगता है कि 8-10 हमले या उससे ज्यादा अभी तक हो गए कुछ देर में, जब से हम लोग इस खबर पर हैं, ये खबर आई है। हर हमले को भारत नाकाम कर रहा है, जबकि भारत ने जब हमला किया, चाहे वो उनके तमाम आतंकी ठिकानों पर या फिर कल उनके डिफेंस सिस्टम पर, उसको वो लोग नहीं रोक पाए, डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। देखिए, लगातार ये पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान का जो जिहादी चीफ है, उसका मकसद ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करना है। तो अब तो अपना देश एकजुट है, अभी हम लोगों को परवाह नहीं है। अब पाकिस्तान को अपने